क्या समझे? इम्प्लिसिट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज नॉट पेबल टू आउटसाइडर, लाइक रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब आप समझिए, वो नॉट पेबल टू आउटसाइडर थी, तो इसका मतलब ये किसको पे करनी है? एक्सप्लिसिट मतलब जो बाहर जाएगी। तो क्या लिखेंगे? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Is the cost which is payable to outsiders. वेरी नाइस। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच इज पेबल टू आउटसाइडर, विच इज पेबल टू आउटसाइडर। क्यों अनुष्का लिख नहीं रही बेटा? अनुष्का? सर वो सेम ही तो ऐसी डेफिनेशन है, मैं फेयर में लिख लूंगी सर इसको, मैं भी नहीं तो नहीं, अपना। लिखिए, फिर भी हाथ चलते हैं ना, तो लिखते लिखते लर्न हो जाता है ना बेटा। फुल स्टॉप करके लिखो, वीकेंड से इन अदर वर्ड्स। वीकेंड से इन अदर वर्ड्स, explicit cost includes actual buying, actual buying, BUYING, buying and hiring cost, hiring, HIRING, hiring cost of inputs like payment of wages, rent to landlord, interest on loan, purchasing cost of material, insurance premium, electricity bill, etc। यानी जो दूसरों को पे करना है ना, एक्चुअली में पे करना है, पैसा देना है, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, है ना? लिख लिया बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डालो। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, लिखिए, फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट which is remain constant at at each level of output, which is remain constant, constant वर्ड को अंडरलाइन कर देना, which is remain constant at each level of output, like rent of building, salary of permanent staff,
इंश्योरेंस प्रीमियम, ETC। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने ये कोचिंग का जो रूम है वो मैंने किराए पर लिया हुआ है और इसका मैं 25,000 रुपये पर मंथ रेंट देता हूँ। अब मान लो मेरे पास 5 स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, तो बताओ मुझे किराया कितना पे करना है? 25,000। और 10 आएंगे तो? 25,000। 100 आएंगे तो? 25,000। एक भी नहीं आ रहा है तो? 25,000। यानी जीरो आउटपुट पे जो कॉस्ट होगी वो इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होगी। चाहे प्रोडक्शन हो चाहे प्रोडक्शन नहीं हो, ये कॉस्ट तो होनी होनी है। फुल स्टॉप करके लिखो, पैरा चेंज करके। फिक्स कॉस्ट कर्व, फिक्स कॉस्ट कर्व ऑलवेज फिक्स कॉस्ट कर्व ऑलवेज obtained horizontal straight line horizontal straight line parallel 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 to x axis full stop। It can be understood with the help of the following schedules and diagram। ऊपर लिख लो शेड्यूल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट, शेड्यूल ऑफ फिक्स कॉस्ट, शेड्यूल्स ऑफ फिक्स कॉस्ट आउटपुट इन यूनिट्स फिक्स कॉस्ट इन रुपीज। जीरो आउटपुट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 50, तो हर लेवल पे कैसी रहेगी? 50। 50 ही रहेगी। कांस्टेंट एट ईच लेवल, कांस्टेंट एट
ईच लेवल भाई 0 आउटपुट होगा तो भी 50 है, 1 यूनिट है तो भी 50 है, 2 यूनिट है तो भी 50 है। तो भी 50। अब इसका अगर हम डायग्राम बनाएंगे, कर्व बनाएंगे, तो ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है ओरिजिन पॉइंट। नीचे हम लिखेंगे आउटपुट इन यूनिट्स, 0 1 2 3 4 5, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। इधर आप कॉस्ट ले लीजिए, तो देखिए 25, 50, 75, 100। तो 0 आउटपुट पर कितनी कॉस्ट हो रही थी बताओ जरा? 50। 50। तो 0 के ऊपर और 50 के आगे मम्मी की माथे की बिंदी मोटी वाली। और पहली यूनिट पर कितना खर्चा हो रहा है? 50। 50। दूसरी यूनिट पे भी, 50। तीसरी यूनिट पे भी, 50। चौथी पे भी। 50। तो अब अगर हम सारी बिंदी को मिला दें, मम्मी की बिंदियां मिला दें, तो वी ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस। यस सर। मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस सर। दैट इज नोन एज फिक्स कॉस्ट लाइन, है ना, ये कहलाएगा फिक्स कॉस्ट, जो हमेशा हर लेवल पर कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गई? यस सर। अब जैसे मेरे कार पे ड्राइवर रहता है और उसे 12,000 रुपये महीने देता हूँ। अब गाड़ी चले तो भी 12,000 चाहिए, उसे नहीं चले तो 12 चाहिए, कहीं जाना है तो, नहीं जाना है तो, उसे महीने पर कितने चाहिए? 12,000। मैंने उस दिन एक दिन मजाक मजाक में बोल दिया, यार तू इस साल गाड़ी, इस महीने गाड़ी तो चली नहीं, तो किस बात की तनख्वाह? बोलता भाई साहब मुझे इससे क्या मतलब, मैं क्या मना कर रहा हूँ? चलाओ कितनी भी चलाओ, उसको 12 चाहिए। ठीक है, बोलो क्लियर। नेक्स्ट सेटिंग लो वेरिएबल कॉस्ट। आज अनुष्का को नींद आ रही है, थक गई बेचारी। क्यों अनुष्का, थक गई बेटा? नहीं सर। देखो वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट which is changed at each level of output, which is changed। चेंज भी लिख सकते हो, वेरी शब्द भी लिख सकते हो, VARY, वेरी। चेंज के आगे ब्रैकेट में वेरी लिख लेना, VARY, वी वैन वाली वैन, वेरी, वेरी मतलब बदलना। विच इज चेंज और वेरी एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट। लिख लिया बेटा? सर। यानी जो हर लेवल पे चेंज होगी। आगे लिखो वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट। ऐसा क्यों बोला मैंने डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट? प्रोडक्शन करोगे तो ये खर्च होगी, प्रोडक्शन नहीं करोगे तो खर्च। नहीं होगी। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं होती, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं करोगे तो भी होगी, यस सर। है ना। इट्स रिलेटेड टू डायरेक्टली क्या? आउटपुट। आउटपुट और प्रोडक्शंस। ठीक है। यस सर। इट्स ऑलवेज जीरो एट जीरो आउटपुट। इट्स ऑलवेज जीरो एट जीरो आउटपुट, यानी जीरो आउटपुट होगा तो कॉस्ट भी क्या होगी? जीरो। जीरो होगी। फुल स्टॉप। इट्स आल्सो नोन एज
डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम PRIME, प्राइम कॉस्ट, एंड अवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल, अवॉइडेबल मतलब जिसे अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइडेबल कॉस्ट। आगे लिखो फुल स्टॉप करके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व is inversely obtained in S shape, S for sapera, S shape, due to the law of variable proportions, due to the law of variable proportions. It can be understood easily with the help of the following schedules and diagram. Following schedules and diagram. Following schedules and diagram. Schedule of variable cost. अच्छा ये बताओ, आज घर में दो लोग हैं, तो मम्मी आटा कितने लोगों के बराबर का गूंथेगी? दो लोगों के लिए। और चार लोग हैं तो? चार लोगों के बराबर। और आज घर में कोई है ही नहीं है, मम्मी भी नहीं है ना, आटा कौन गूंदेगा। तो आटा कौन गूंथेगा? बात तो सही है यार। वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीस। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। तो जीरो आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? जीरो ही होगी, ऐसा। है ना? फिर ले लो पाँच, और थोड़ा सा ऐसे ले लो जिससे आपका इजीली बन जाए। यहाँ लिखो दो, चार, आठ, छः ले लूँ, सीधा सा बन जाएगा, फिर चक्कर जाएगा। एक मिनट रुको ना, मुझे सोच लेने दो। तीन, पाँच, आठ, 10, 11, ऐसे ले लो।
चलिए अब इसका 5 पर कितनी, 11। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। एग्जैक्ट एस नहीं बनेगा, ध्यान रखना, एग्जैक्ट एस नहीं बनेगा, है ना। सर अभी क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ जी, आज सुबह से, आज तो तुम्हारा गुड लक है, नी सुबह से नेट ही नहीं था, अभी जस्ट आया है। आज कोई क्लास ही नहीं पढ़ाई मैंने। हमारी तो हो गई। हम्म, यस। तो ये हमारा जो कर्व होगा वो हमेशा थोड़ा सा एस शेप में आएगा, ठीक है। बिंदी सही नहीं लगी, मैंने नाप के नहीं लगा, ये आप बना लेना, सही है ना। ओके सर। ठीक है, एग्जैक्ट तुम सोचो, एग्जैक्ट एस शेप में आ जाए, ऐसे नहीं आएगा, बल एस जैसा होगा, एस शेप। आप लोग नाप के बनाओगे तो एस जैसा आ जाएगा, है ना पूरा, लेकिन तुम जो सोचो पूरा एस बन जाए, ऐसा नहीं बनेगा, पर एस जैसा होगा। एग्जाम्पल नहीं लिखे ना इसके अभी। सर हम्म, नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे। ऐसे बन गया। आया कुछ। थोड़ा सा ऐसे बना तो हाँ, है। थोड़ा सा ही चलेगा, और क्या है। अरे बात हुआ अभी तक। ऐसे हो। हाँ, चलिए अब नीचे डालो, एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, डन। यस सर। ओके, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। चलिए एग्जांपल। नेक्स्ट हेडिंग डालो। सॉरी, हाँ, अब आपको मैं दो डिफरेंस दूंगा घर पे लिखने के लिए, क्वेश्चन डालो, लिखना घर पे है, डालो। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन explicit cost and implicit cost। एक तो इसमें डिफरेंस लिख लोगे। यस ओके हाँ, सर। नहीं आए तो मेरे को बता देना ना। दूसरा क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। हम्म, डन। यस सर। तो कम से कम 5 पॉइंट बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। यस सर ओके सर। देखो, एक मीनिंग हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा, एक कर्व हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट से होता है, इसका प्राइम और इसके प्रोडक्शन से नहीं होता है ना। ओके, और यस कर्व की शेप हो जाएगी, है ना, उसका स्ट्रेट लाइन होता है,
पैरेलल होता है ऑन एक्स एक्सिस, इसका एस है ना शेप में होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट लिखो। व्हेन टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, व्हेन टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या, टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट, thereafter which cost is obtained is known as average fixed cost. thereafter which cost is obtained। सर ऑप्टेन की बात क्या है? Thereafter which cost is obtained is known as average fixed cost, फुल स्टॉप करके लिखो। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड with increase in output। लिख लिया? इंक्रीज इन आउटपुट। फुल स्टॉप करके लिखो। एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व इज ए रेक्टेंगल RECTANGULAR रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला HYPERBOLA, हाइपरबोला that is area under the curve, that is area अंडर द कर्व under the curve remains same at all level of output। आगे लगो, इट कैन बी अंडरस्टूड easily with the help of the following schedules and diagram। तीन कॉलम बना लो। आउटपुट इन यूनिट्स, आउटपुट इन यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। लिखा है ना मीनिंग, व्हेन टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट।
एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट। आउटपुट लो 0 1 2 3 4 5। फिक्स कॉस्ट मान लो रुपीज में है 12 रुपए, मान लो 12 12 12 12 12 और ये 12 हर लेवल पर सेम होगी। अब चलिए 12 में 0 का डिवाइड करो, बताओ क्या आएगा। 12 डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइट। यस सर। 12 में 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। इनफाइनाइट। और 12 में 1 का डिवाइड करो तो 12 12। 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 12 में 3 का डिवाइड करो 4 4। और 12 में 4 का डिवाइड करो 3 और 12 में 5 का डिवाइड करो 2.4। अब इसका कर्व बनाते हैं। यस सर। लिखना चाहिए था ना। एक्स एक्सिस पे आप आउटपुट लेंगे इन यूनिट्स 0 1 2 3 4 5। बाई एक्सिस पे आप फिक्स कॉस्ट ले लीजिए। हाँ, फिक्स कॉस्ट आप ले लीजिए डायग्राम में। कैर पे मान लें 2, मान लें 2 4 6 8 10 12 14। चलिए हमारी कितनी है फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे। 0 आउटपुट पे कितनी है 12। 1 पे कितनी है 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे। तो बी ऑप्टेन द शेष लाइन, ये तो हो जाएगी फिक्स कॉस्ट। क्या हो जाएगी। लेकिन हम फिक्स कॉस्ट का कर्व नहीं बना रहे। एवरेज फिक्स हाँ, तो अब एवरेज फिक्स कॉस्ट को देखो जरा। 0 आउटपुट पे क्या थी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, तो वहां लेना ही नहीं है। यस सर। 1 पे कितनी थी 12। 1 के ऊपर और 12 के आगे मम्मी के माथे की बिंदिया। यस सर। ठीक है। दूसरी यूनिट पे कितनी थी 6 6, तो दूसरी के ऊपर और 6 के सामने। तीसरी पे कितनी थी 4 या तीसरी के ऊपर और 4 के सामने। 4 पे कितनी थी 3 3। 5 पे कितनी थी 2.4। तो इस तरीके से हाइपरबोला बन जाएगा एक स्लोपिंग डाउनवर्ड। AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट लिख देना इस पे। डन। यस सर। नेक्स्ट सेटिंग डालो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यस सर। इसको अपन अब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। यस सर। ओके, आज की क्लास हम यही रखते हैं। यस सर। फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर। वेलकम।